बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस 26 दो टर्म्स गिवन है, उनकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं चेक कर लेता हूँ कि कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन हमारे पास टर्म आ रही है, ये है 8x² प्लस 4x। तो इन दोनों टर्म में से तो 4 कॉमन आ जाएगा, दूसरा x कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मैं 4x कॉमन लेता हूँ, तो जब यहाँ से 4 कॉमन जाएगा तो 4 टू द 8, एक्स स्क्वायर में से 2x से 1x कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा 1x। y कॉमन नहीं आया, y एज इट इज आ जाएगा। और इस वाली टर्म में से 4x पूरा कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, यानी 4x 1/4x। और अगर मैं 4x को 2x y से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास 4 टू द 8 x इंटू एक्स स्क्वायर और y। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज दोबारा आ जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन में जब भी कभी भी आपके पास दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो आपको उसको कॉमन लेके बाकी टर्म को ब्रैकेट में लिखना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो टर्म्स गिवन है, अगर मैं देखूं तो इन दोनों टर्म में से तो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर है, तो दोनों में एक आर कॉमन आ रहा है। कॉमन टर्म वो टर्म जो दोनों में मौजूद है। तो जो दो टर्म कॉमन आ रही है पाई और आर, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन चला गया, बाकी रह गया एक आर। यहाँ पे पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, बाकी रह जाएगा एल। तो ये आ जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में इन दोनों टर्म्स में मुझे देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ये है ए क्यूब, ये है ए स्क्वायर। तो दोनों में से ए स्क्वायर तो कॉमन, बी इसमें मौजूद है, बी इसमें मौजूद नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। ए स्क्वायर कैसे कॉमन आया, इसमें 3a है, इसमें 2a है, तो 2a दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया। बी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा y। अब ये नेगेटिव है तो ये मैंने पॉजिटिव रखा, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। ए क्यूब में से 3a में से 2a कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1a। b कॉमन नहीं गया, b आ जाएगा, y कॉमन चला गया। अब ये आ जाएगा प्लस 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 प्लस, ए स्क्वायर पूरा कॉमन, y कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी प्लस 1। अब हम कोशिश ये की जाती है कि ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म बाद में लिखी जाए, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा जाए, यानी +1 माइनस ए बी। और जो पहली टर्म होती है उसके साथ पॉजिटिव को शो नहीं करवाया जाता। ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको शो नहीं करवाया जाएगा, इसको सिर्फ 1 लिख दिया जाएगा। और ये ऑब्वियस होगा कि इसके साथ पॉजिटिव है, 1 माइनस ए बी, ये आ जाएगा आंसर। ए स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस ए बी। लास्ट पार्ट डी पार्ट। अच्छा, अब डी पार्ट में अगर मैं देखूं तो मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे कहीं तो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, आइडेंटिटी अप्लाई तो नहीं हो रही। अगर मैं इसमें से तीनों में से 3 को कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा सी स्क्वायर डी, और डी भी सब में से कॉमन नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अगर मैं सी कॉमन 3 कॉमन भी ले लूंगा तो, और सी स्क्वायर सब में आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन, मैं यहाँ पे कॉमन ही ले लेता, फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होगी। इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, और सी स्क्वायर सी क्यूब, तो सी स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। 3 कैसे कॉमन आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3। ये सी स्क्वायर यानी 2c, यहाँ पे भी सी स्क्वायर यानी 2c, और यहाँ पे 3c है, तो 2c सब में कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में से 3c स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा d, और ये 6 में से 3 कॉमन गया, बाकी रह जाएगा 2 3 2 6। सी स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन और सी क्यूब में से सी स्क्वायर कॉमन चला गया, तो एक सी रह जाएगा बाकी। तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर, और ये आ जाएगा d प्लस 2d स्क्वायर प्लस c। So this is the part D of practice now 26. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.